औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर सेकंड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, एज यू नो दैट कि हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा जो फोर्थ चैप्टर है एजुकेशनल रिसर्च। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने 30 MCQs को डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम जो 31 MCQs है वहां से स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। सो 31 MCQ जो है उसको देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है इनकी कौन सी रिसर्च के अंदर देखा जाता है, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यानी कि एक जो हमारा होता है वेरिएबल, उसका दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट जो है वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी 32 आ जाता है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नेसेसरी, यानी कि हाइपोथेसिस को डेवलप करना, हाइपोथेसिस बनाना, मफरूजा बनाना और फिर उस मफरूजे को टेस्ट करना, ये किसका एलिमेंट है, ये किसके लिए, कौन सी रिसर्च के लिए ये ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए ज़रूरी है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर उसी हाइपोथेसिस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 33 MCQs आ जाता है। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेक, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक किया जाता है। वो कौन सी रिसर्च है, तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद ये 34 MCQs रिसर्च इंटेंडेड टू एक्सप्लेन दी फिनोमेना, इनकी कौन सी रिसर्च होती है जो कि किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जी 36 MCQ रिसर्च कंडक्टेड फॉर प्रॉब्लम नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी कि रिसर्च किसी प्रॉब्लम के लिए कंडक्ट की जाती है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तो वो उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम। जी ये जो हमारा हो चुका है 37, देखने रिसर्च ओनली इंटेंडेड टू एक्सप्लोर क्वेश्चन नॉट गिव कंक्लूजन, यानी कि वो रिसर्च जो कि जस्ट आपको एक्सप्लोर करती है क्वेश्चन के ऊपर और आपको कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करती, तो वो रिसर्च हमारी कौन सी होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। यानी कि आपको कंक्लूजन जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं प्रोवाइड करती, ट्रीटमेंट नहीं देती, काज नहीं बताती, स्टिमुलस नहीं बताती, इंटीसीडेंट के बारे में नहीं बताती, वो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है। अदर नेम ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको कंफर्मेटरी रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 39 MCQs गेन नॉलेज बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप डायरेक्ट यानी कि अपने सेंसेस को यूज करके जो नॉलेज हासिल करते हैं वो आपका एम्पिरिकल रिसर्च कहलाती है, एम्पिरिकल नॉलेज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये 40 MCQs आ जाता है। रिसर्च रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी, यानी कि जो आपके अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से रिलेट करती है, अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेट करती है, तो वो हमारी कौन सी रिसर्च होती है, तो वो हमारी कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 41 MCQs में हमारे पास आता है रिसर्च फोकसेस ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटी फिगर स्कोर इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि वो रिसर्च जो कि नंबर्स के ऊपर फोकस करती है, स्कोर के ऊपर फोकस करती है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस करती है, वो कौन सी रिसर्च होती है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो 42 में हमारे पास आता है रिसर्च फोकसेस ऑन टेक्स्ट क्वालिटी, जो कि टेक्स्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। 43 में रिसर्च रिजल्ट्स इन वर्ल्ड पिक्चर गुड एक्सीलेंट, यानी कि वो रिसर्च जिसका रिजल्ट आप पिक्चर की फॉर्म में देते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में देते हैं, गुड या एक्सीलेंट कहते हैं, वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद ये 44 आता है रिसर्च रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जिसका डाटा न्यूमेरिक होता है उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। 45 एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट इज डन, यानी कि एक्यूरेट जो मेजरमेंट होती है वो कौन सी रिसर्च के अंदर होती है, तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद ये 46 आ जाता है हमारे पास इम्पॉसिबल टू मैयर करेक्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डाटा, जिसको मैयर करना या एक्यूरेटली मैयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो हमारे पास कौन सी रिसर्च होती है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी का फैक्टर एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 47 एमसीक्यूज, क्वालिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम क्या कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं, कस्टम कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च भी कहा जाता है, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। 48 एमसीक्यू, रिसर्च इज डन अंडर द गाइडेंस, जब किसी पर्सन की गाइडेंस के अंदर रिसर्च की आपको प्रोवाइड की जाए, आप रिसर्च करें, तो वो सुपरवाइजर होता है या फिर रिसर्चर उसको कहा जाता है, ठीक है। 49 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूला आर यूज फॉर डाटा एनालिसिस, आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करते हैं कि किस पर्पज के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। 50 एमसीक्यूज हमारे पास है, डाटा इज टेकन फ्रॉम ऑल द पॉपुलेशन इन स्टैटिक्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, यानी कि पूरी जो पॉपुलेशन है उससे जब आप डाटा लेते हो तो ये आपकी रिसर्च कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। तो 51 एमसीक्यूज देखें जी, डाटा इज टेकन फ्रॉम सैंपल इन स्टैटिक्स, जो सैंपल आपने लिया है उसमें से अगर आप डाटा लेते हैं तो वो आपका इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो 52 हमारे पास आता है, नो फाइनल कंक्लूजन इज मेड इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के अंदर जो है कोई फाइनल कंक्लूजन किस कौन सी स्टैटिक्स होती है जिसके अंदर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है हमारी, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन इज मेड इन विच स्टैटिक्स, कौन सी रिसर्च होती है, कौन सी स्टैटिक्स होती है जिसके अंदर फाइनल कंक्लूजन किया जाता है, तो वो हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिक्स होती है। उसके बाद ये 54 एमसीक्यूज, कल्चर थ्योरी एक्सपीरियंस एनालॉजीज इज कॉल्ड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये सारे हमारे क्या हैं, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। हम कल्चर से, थ्योरी से, एक्सपीरियंस से, एनालॉजी से ये सारे नॉलेज कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं। वायलेटिंग बेसिक रूल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन अगर उनको वायलेट किया जाए, उनकी खिलाफवर्जी की जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट कहलाता है। 56 एमसीक्यूज, फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट इज कॉल्ड, ये जो फॉर्म्स होती है साइंटिफिक मिसकंडक्ट की, उसको क्या कहा जाता है, रिसर्च फ्रॉड भी उसको कहा जाता है और प्लेजरिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 57 एमसीक्यूज, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि आप रिसर्च को बाकी जो पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, जनरलाइजेशन कहलाती है। 58 स्टेटमेंट, और रिसर्चर बिलीव फैक्ट बट कैन नॉट वेरीफाई इट, यानी कि रिसर्चर जो है वो क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करता है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, वो क्या कहलाती है, अजम्पशन कहलाती है। 59 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है, ऑल सब्जेक्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि वो कौन सी हमारे पास सैम्पलिंग होती है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जिसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होती है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या उसको रैंडम सैम्पलिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, हर सब्जेक्ट की को इक्वल चांस होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, इसको हम लकी ड्रॉ भी कहते हैं और रैंडम सैम्पलिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। 61 एमसीक्यूज आ जाता है, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप और स्ट्रेटा इज कॉल्ड, या जब आप सब्जेक्ट्स को या पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो कौन सी कहलाती है, वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट बाय टेकिंग एवरी नेट नंबर, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हैं, आप एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि हर पांचवा बच्चा जो है वो आ जाए और सबक सुनाए मुझे, ठीक है, पहले पांचवा आ जाए, फिर 10वां आ जाए, फिर 15वां आ जाए, फिर 20वां, फिर 25वां, फिर 30वां, ऐसे, यानी कि आप जो है ना वो एक नंबर ले लेते हैं और उसको अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, ठीक है। 63 एमसीक्यूज है, ऑल द ग्रुप इज टेकन इन सैंपल विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन,
यानी कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप सैंपल को कंप्लीट ले लेते हैं तो वो आपका क्लस्टर सैंपलिंग सैंपल कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास आता है 67, सैम्पलिंग इन विच ग्रुप सिलेक्टेड रेदर देन इंडिविजुअल, यानी कि आप इंडिविजुअल की निस्बत आप एक पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। 65 MCQ देखें जी, लॉटरी मेथड और लकी ड्रा मेथड इज एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये भी मैंने आपको बताया है कि लकी ड्रा और लॉटरी मेथड जो है ये हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल है, टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद 66 हम देखते हैं, ऑल सब्जेक्ट हैव नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इसमें तमाम सब्जेक्ट की इक्वल चांस नहीं होती सिलेक्ट होने के लिए, तो उनको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। तो 67 में हमारे पास इजीली असेसिबल सैंपल इज सिलेक्टेड इन कन्वीनियंस सैंपल, यानी कि जिसमें आप अपनी आसानी के लिए कहीं से भी डाटा ले सकते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने पर्पज को मद्देनजर रखते हुए आप इजी सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद 68 MCQs आ जाता है, सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट, यानी कि अगर आप अपनी पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डाटा को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है। 69 MCQ देख लेते हैं, सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कोटा, यानी कि आप फिक्स कोटा जो है ना वो ले लेते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो ये कोटा सैम्पलिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमने दो तीन ग्रुप बनाए हैं, एक टीचर को बनाया है, एक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर्स का बनाया है, और एक हमने जो डॉक्टर हैं उनका बनाया है। तो हम 15-15 जो है ना वो हर ग्रुप से ले लेते हैं, तो ये हमारा जो है ना वो कोटा सैम्पलिंग होती है। ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 70 MCQs आ जाता है, सैंपल सिलेक्टेड ऑन रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस सैम्पलिंग, आप सैंपल ऑफ प्रीवियस जो सैंपल होता है उसके रेफरेंस से जो है ना वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो ऑन जो आगे मूव आप करते रहते हैं, ये स्नो बॉल सैम्पलिंग होती है, यानी कि आप एक बंदे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो बंदा आपको अगला बंदा बताता है, आप उसके पास चले जाते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर जो है वो सामान अपना सेल करने के लिए जाता है, जो सेलमैन होता है वो एक शॉप पे जाता है, वहाँ पे अपना सामान सेल करता है, फिर वो उससे पूछता है कि आपके आसपास कोई स्टोर है या कोई शॉप है, तो वो बताता है कि वहाँ पे जो है ना वो दूसरे मोहल्ले में या गली में जो है ना वो एक मौजूद है स्टोर, तो आप वहाँ पे चले जाएं। फिर वहाँ पे चले जाता है, फिर वहाँ से पूछ लेता है। ये एक पूरी ना एक यानी कि वो स्नो की शक्ल में, एक बॉल की शक्ल में ये चेन चलती रहती है, तो इसको स्नो बॉल सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये जी आज हमने जो 70 MCQs हैं, 70 MCQs हमने किए हैं एजुकेशनल रिसर्च के, तो आप इनको कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।